इसी बीच एक और बड़ी खबर, रूस ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन में भारतीय छात्रों को बंधक बनाकर ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि भारतीय छात्रों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर यूक्रेनियन आर्मी, वहां की सरकार इस्तेमाल कर रही है और इसे लेकर विदेश मंत्रालय ने स्थिति साफ करने की कोशिश की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, किसी भी छात्र को बंधक बनाने की सूचना नहीं है, यह विदेश मंत्रालय द्वारा कहा गया है। यूक्रेन की मदद से छात्र जो हैं वहां से सुरक्षित लाए जा रहे हैं। यूक्रेन सरकार से ट्रेनों की मांग की गई है, यह भी विदेश मंत्रालय ने कहा है। तो जो खबरें सामने आ रही थी, जो रशिया का दावा था कि कीव में भारतीय छात्रों को बंधक बनाकर उन्हें एज ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस पर अब सफाई सामने आई है। और साथ ही एमईए ने कहा है कि यूक्रेन की मदद से कई छात्रों को सुरक्षित वतन लाया गया है। यूक्रेन सरकारों से ट्रेनों की मांग की जा रही है ताकि पास के बॉर्डर्स में इन छात्रों को ले जाया जा सके और वहां पर भारतीय विमान, एयरफोर्स के विमान मौजूद हैं जिनके जरिए इन छात्रों की सुरक्षित वतन वापसी हो सके। ऑपरेशन गंगा की ये सबसे सुकून देने वाली तस्वीरें हैं। आंखों में आंसू जरूर है, लेकिन बच्चों के लिए तड़पते मन को थोड़ी राहत मिली है। युद्ध के मैदान से बच्चे घर आ गए तो माँ बाप को मानो उनका संसार ही मिल गया। इन बच्चों को घर लाने के लिए ऑपरेशन गंगा लगातार जारी है। यह ऑपरेशन गंगा का ही असर है कि यूक्रेन में अब सिर्फ 3000 भारतीय छात्र ही फंसे हैं। अब तक 17,000 भारतीय यूक्रेन छोड़ चुके हैं। 3500 से ज्यादा लोगों को भारत लाया जा चुका है। अगले 24 घंटे में 15 फ्लाइट्स एयरलिफ्ट के लिए अलग अलग देशों में जाएंगी। पिछले 24 घंटे में 6 फ्लाइट्स भारत पहुंच चुकी हैं। कुल मिला के 17,000 भारतीयों को इस समय पोलैंड और उसके साथ साथ 3 और देशों में सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। खार्किव में अभी भी जंग जारी है और वहां पर जो छात्र थे उनको सुरक्षित ठिकानों तक भेजा जा रहा है। इस समय लंबी कतारों में ये वो छात्र हैं जो कि बुकारेस्ट में थे और ये कीव, उसके बाद जो और एरियाज हैं वहां पर थे। यूनिवर्सिटीज में ये मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और जैसे ही यूक्रेन वर्सेस रशिया का ये वॉर शुरू हुआ, उसके बाद स्थिति बदलने लगी और फिर उसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत ये शुरू किया। ठीक सामने आप तस्वीरों में देखें तो यहां पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट खुद यहां पर मौजूद हैं। सभी उन्होंने छात्रों से बात की, उनका हौसला बांधा और ये कहा कि जितने भी भारतीय वहां पर मौजूद हैं उन सबको सुरक्षित लाया जाएगा। भारतीय वायुसेना के ग्लोब मास्टर ने बुधवार सुबह 4 बजे उड़ान भरी थी और देर रात ये विमान वापस हिंडन पहुंच गया। देश वापस लौटने पर छात्रों ने जो अनुभव बताए वो झकझोर देने वाले थे। हमने सायरन्स इतने ज्यादा सुने हैं सर कि हम पैनिक परेशानी हो गई थी लिटरली। एम्बेसी ने बोला कि आप लोग शांत रहो, बट ऐसी सिचुएशन में शांत नहीं रहा था। आप बिलीव नहीं करोगे, हर वक्त वहाँ पे लाइक एक्सप्लोजन्स रात में। हम एक बार ये भी नहीं, गलती से अगर हमारा गेट भी बंद होता था ना, हमें लगता था कहीं पे अटैक हुआ है या क्या हुआ है। और जिस स्टेट में मैं थी, इवानो में, वहाँ पर एयरपोर्ट पे अटैक हुआ था। और लेकिन बाकी जो जगह हैं, कीव और खार्किव वगैरह, उधर काफी ज्यादा मिसाइल अटैक्स हो रहे थे। आपके फ्रेंड्स वहाँ पे होंगे, जाहिर सी बात है, कई कॉन्टैक्ट्स के होंगे। बैक होम भी बहुत डर लग रहा होगा सब लोगों को, आपको डर था? हाँ जी, बहुत डरे हुए थे और हमारे पेरेंट्स भी काफी ज्यादा डरे हुए थे। रोमानिया से लौटा विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर आधी रात को उतरा। यहाँ भी छात्रों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए मोदी सरकार के मंत्री खुद हाजिर थे। एकदम से खिले हुए रात का मैं समझता हूँ कि इस समय 2:15 बज गया, 2:20 हो रहे हैं और इसमें न किसी के आंखों में नींद थी, न कोई उदासी थी, न चेहरे मुरझाए थे। सबके चेहरे खिले हुए हैं। आप अभी देख भी लीजिए, सब प्रसन्न हैं। हर प्रकार की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है। 4 मंत्रीगण हमारे यूक्रेन के सीमाओं से लगे हुए देशों में इस समय सफल अंजाम दे रहे हैं ऑपरेशन को, हर प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है जब तक हमारा एक एक छात्र नहीं आ जाता है तब तक ऑपरेशन लगातार कंटिन्यू चलने वाला है। और कितने C-17 जाएंगे कुल मिला के? कितने छात्र अभी आए हैं और कितने अनुमान है कि आएंगे? और लगातार हम भेज रहे हैं, जैसी जैसी डिमांड आ रही है, रोक ही नहीं रहे हम। जब तक हमारे छात्र यहाँ नहीं आ जाते हैं तब तक ये अभियान रुकने वाला नहीं है।
देश के अलग अलग इलाकों के छात्र हिंडन एयरबेस पर उतरे हैं और अब इन्हें इनके घर तक पहुंचाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। अभी मैंने इनके पेरेंट्स से बात की और उनको मैंने ये आश्वासन दिया है कि आप घबराइए मत, हम सब लोग यहाँ पर हैं। और बच्चों के चेहरे पे जो खुशी का माहौल देखने को मिला उससे हमारा दिल भर गया, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मुझे लगा कि मैं एज ए पेरेंट्स यहाँ पे खड़ी हूँ। जो राजस्थान से बच्चा है उनका वेलकम हमने यहाँ पे किया। लगातार 4 दिन से हम राजस्थान के बच्चों को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे रिसीव कर रहे थे और हमारी जिम्मेदारी आगे इनको पहुँचाने की इनके घर तक। हिंडन से लेकर दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट तक लगातार फ्लाइट्स आ रही हैं। जहां भी सुनिए छात्रों के अनुभव परेशान करने वाले हैं। बहुत अनएक्सपेक्टेड था, एकदम एयर स्ट्राइक शुरू हुई सुबह और बस उनमें हम अलर्ट रहते थे कि शिफ्ट्स में सोना, सायरन बज रहा है हर जगह, कभी भी अटैक हो सकता है, कभी बंकर जाना पड़ सकता है। तो बहुत हेक्टिक था और बहुत ही हॉरिफिक। तो वहाँ पे ओपन फायर था, फायरिंग वाले सीन हो रखे थे, प्लस इतनी धक्का मुक्की थी कि किसी को कुछ लग रही थी, किसी के प्रॉब्लम्स हो रही थी, कोई सफोकेशन से चक्कर खा के सब गिर रहे थे। तो सबको अलग अलग प्रॉब्लम आई, पर जैसे ही हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया उसके बाद से हमको सारी फैसिलिटीज मिली। हम लोगों को सीधा पहुंचते बसेस में बैठा दिया गया, वहाँ पे हमारे साथ प्रॉपर फूड का अरेंजमेंट किया गया था, हमारे कम्फर्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया। भारत सरकार के 4 मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देशों में डटे हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर जनरल वीके सिंह तक, हरदीप पुरी से लेकर किरण रिजिजू तक हर इंतजाम देख रहे हैं। छात्रों से बात कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, वहां पर मौजूद इंतजामों की समीक्षा कर रहे हैं। ये पीएम मोदी के निर्देश ही हैं कि 4 मंत्रियों की तैनाती से काम में तेजी आ रही है। पीएम मोदी खुद दिल्ली में लगातार ऑपरेशन गंगा पर नजर बनाए हुए हैं। अब लक्ष्य और चुनौती बड़ी हो गई है। 3000 छात्र अभी यूक्रेन में फंसे हैं, उन्हें हर हाल में भारत वापस लाना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।